लोगों को अब ईओआई देना बंद कर देना चाहिए या थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो रियल एस्टेट मार्केट के। रियल एस्टेट चैनल पार्टनर का इसमें कुछ नहीं जाएगा, वो तो आपको सिर्फ पॉजिटिव करके आपसे ईओआई ले लेगा, उसको ब्रोकरेज मिल जाती है, बट आपके पॉकेट पे असर ज्यादा पड़ जाता है। कोई आपको चांदी का सिक्का दे रहा है, या कोई आपको राडो की वॉच दे रहा है, या कोई आपको 5 लाख रुपए की फेस्टिव ऑफर्स में गाड़ी दे रहा है। आप 5 लाख रुपए के गिफ्ट के लिए प्लीज अपने 50 लाख रुपए फालतू मत खर्च कीजिएगा। 4 करोड़ रुपए की आप प्रॉपर्टी ले रहे हो और 4 लाख रुपए का आप डिस्काउंट मांग रहे हो। आपको ये नहीं समझ आ रहा कि वो 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है। दिवाली आने वाली है और हमारी YouTube फ्रेटर्निटी ने बहुत सारे ऑफर्स शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत बड़े यूट्यूबर्स बोलते हैं, किसी ने अपने चैनल पे दिवाली सेल लगाई हुई है, किसी ने फेस्टिव ऑफर्स शुरू करके रखे हुए हैं, और किसी ने ईओआई की भरमार लगाई हुई है कि आज ले लिया तो मिल जाएगा, नहीं तो शायद दिवाली के बाद ये फेस्टिव ऑफर्स नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए है कि क्या ये ऑफर्स सही हैं और आपको क्या ईओआई डालनी चाहिए या आपको क्या लेना चाहिए, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट का पटाखा ना बजे और आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो। चाहे थोड़ी देर से कर लेना, रुक के कर लेना, बट इन चीजों को नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। वीडियो के अंत में मैं भी आपको कुछ रिकमेंडेशंस दूंगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस, जिसमें शायद फेस्टिव ऑफर्स ना मिले, बट ये जरूर गारंटेड है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जरूर ग्रो होगी। पहली चीज जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोली थी, वो मैं अब दोबारा बोल रहा हूं कि ईओआई देने से पहले आपको सारे प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी से डिटेल्स पता होनी चाहिए। बिल्कुल ग्रे एरियाज में ईओआई मत दीजिएगा। जब आपको साइज पता हो, जब आपको टेंटेटिव प्राइस ना पता हो के एग्जैक्ट प्राइस पता हो, चाहे एग्जैक्ट प्राइस ना भी पता हो, बट उसमें जो वेरिएशन हो वो 2-3% का हो, ये नहीं कि उसमें वेरिएशन 10% का हो। और आपको फ्लोर प्लान्स पता होने चाहिए कि आप अगर कुछ लेने जा रहे हो और ईओआई देने जा रहे हो तो किस चीज की देने जा रहे हो। वैसे तो मुझे लगता है कि लोगों को अब ईओआई देना बंद कर देना चाहिए या थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो रियल एस्टेट मार्केट के। डेवलपर ईओआई लेके सिर्फ आपको भापने की कोशिश करता है कि मेरे 1000 अपार्टमेंट्स के अगेंस्ट कितने ईओआई आ रहे हैं और मेरा प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होने वाला है, तो उसी के आधार पे वो अपना प्राइस रखता है और डेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉकेट को ही पड़ता है। रियल एस्टेट चैनल पार्टनर का इसमें कुछ नहीं जाएगा, वो तो आपको सिर्फ पॉजिटिव करके आपसे ईओआई ले लेगा, उसको ब्रोकरेज मिल जाती है, बट आपके पॉकेट पे असर ज्यादा पड़ जाता है। आप सोचते हो कि यार 2 से 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ईओआई भी यही बोल रहे हैं, बट वो प्रॉपर्टी इवेंचुअली 3 करोड़ रुपए में लॉन्च हो जाती है। प्री लॉन्च प्राइस जो आ जाता है वो सिर्फ और सिर्फ जो ज़्यादा तादाद में ईओआई भर भर के डेवलपर्स के पास आप लोग देते हैं और आप लोग उसका हौसला बुलंद करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्राइस में चेंज आ जाता है। तो प्लीज़ फेस्टिव ऑफर्स को मद्देनज़र रख के उस पे ल्योर होके, उस पे अट्रैक्ट होके ईओआई मत दीजिएगा। उससे अच्छा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि लॉन्च जो हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स और जिनके प्राइस प्री लॉन्च से सेम है, आप वहाँ पे चले जाएं। चाहे 300 रुपये या 400 रुपये पर स्क्वायर फीट प्राइस महंगा मिले, बट आपके सामने डिटेल्स सारी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और पेमेंट प्लान्स भी आपको पता होने चाहिए। दूसरा, आप किसी की बात ऐसे मत मान लेना कि जी इसमें तो पेमेंट प्लान 30-70 आने वाला है, आप ईओआई दे दो, या इसमें तो पेमेंट प्लान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आएगा, 4 या 5 साल में स्कैटर्ड होगा, हर साल आपको 20% देना होगा, बट
वही बात है, जब EOI ज़्यादा आ जाएगी तो पेमेंट प्लान अग्रेसिव हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको हर साल देना तो 20% ही पड़ेगा, बट बहुत डिफरेंस पड़ जाएगा अगर एक डेवलपर आपको 6 महीने में 25% मांगे और अगला 25% 13th मंथ मांग ले आपसे, तो आपके लिए कहाँ 2 साल हुए, आपने तो 1 साल में ही 50% दे दिए। पेमेंट प्लान ऐसा होना चाहिए कि अगर 25% डेवलपर मांगे तो वो भी अक्रॉस 1 ईयर में स्प्लिट हो, और अगला 25% भी अगर डेवलपर मांगे तो वो भी दूसरे साल में 3rd क्वार्टर या 4th क्वार्टर में आपकी डिमांड आए, तो वो बनता है एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। तो जैसे डिटेल्स जानना और फ्लोर प्लान जानना, वैसे ही आपका पेमेंट प्लान जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं सो दैट आपके साथ किसी और का भी भला हो जाए। आप लोगों को सिर्फ ये लगता है या तो रियल एस्टेट चैनल्स या रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स सिर्फ ये सलाह देते हैं कि पैसा तो सिर्फ प्री लॉन्च में ही बनता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप में से किसी का भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका पर्सनल हो या आपसे काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करता हो तो वो कभी भी आपको हर प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देगा, बिकॉज मार्केट में पैसा बनाने के लिए प्री लॉन्च सिर्फ नहीं होते हैं, और ये सिर्फ 20% है जिसमें आपको पैसा प्री लॉन्च में बन सकता है। क्या आपने देखा है कि आपको कभी YouTube चैनल पे डेस्परेट डील्स बताई गई हो? क्योंकि डेस्परेट डील्स तो वो अपने पर्सनल लोगों को दे देते हैं, वो तो सोशल मीडिया पे डालते ही नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा सजेस्ट किया गया है कि ये प्रॉपर्टी लॉन्च हो चुकी है और 1 साल हो गया इसको लॉन्च किए हुए, बट बिल्डर के पास कुछ स्टॉक पड़ा था तो बिल्डर ने बहुत ही अमेजिंग प्राइस में उसको बेचना शुरू किया, हालांकि उसकी मार्केटिंग नहीं की, बट कुछ लोगों को पता था। आपने देखा तो सिर्फ और सिर्फ प्री लॉन्च के डंके बजते देखे, क्योंकि उसमें रियल एस्टेट चैनल्स को ब्रोकरेज ज़्यादा मिलती है, रियल एस्टेट ब्रोकर्स को ब्रोकरेज ज़्यादा मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्री लॉन्च बुरे होते हैं, बट 70% ऑफ द प्री लॉन्चेस आर ओवर प्राइज्ड। सिर्फ 30% होते हैं प्री लॉन्चेस जो आपके हित में होते हैं, जैसे DLF आर्बर वॉज वन ऑफ देम, जैसे कॉन्शियंट एलिवेट वॉज वन ऑफ देम। उसके अलावा बहुत सारे प्री लॉन्चेज आए जिसमें लोगों का पैसा नहीं बना, आई वुडंट वांट टू नेम देम। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। कोई आपको सोने का सिक्का दे रहा है, कोई आपको चांदी का सिक्का दे रहा है, या कोई आपको राडो की वॉच दे रहा है, या कोई आपको 5 लाख रुपए की फेस्टिव ऑफर्स में गाड़ी दे रहा है। आप 5 लाख रुपए के गिफ्ट के लिए प्लीज़ अपने 50 लाख रुपए फालतू मत खर्च कीजिएगा, ये आपसे विनती है। इससे ज़्यादा अच्छा तो आप अपने कंसल्टेंट को फ़ोन कीजिए, या आप हमें फ़ोन कीजिए, या जिसको भी आप पसंद करते हैं उसको फ़ोन कीजिए और आप तसल्ली से बात कीजिए, कंसल्टेंसी लीजिए। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल फैल गया है कि लोग प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीद रहे, लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं, लोगों को तो सिर्फ डिस्काउंट चाहिए। इन्वेस्टर वांट्स डिस्काउंट। इन्वेस्टर्स को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं प्रॉपर्टी अच्छी खरीद रहा हूँ या नहीं खरीद रहा। 4 करोड़ रुपए की आप प्रॉपर्टी ले रहे हो और 4 लाख रुपए का आप डिस्काउंट मांग रहे हो। आपको ये नहीं समझ आ रहा कि वो 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है। सो डिस्काउंट के पीछे मत भागिए, कंसल्टेंसी के पीछे भागिए। हमारे इंडिया में बहुत फेस्टिवल्स आते हैं और हर प्रॉपर्टी में फेस्टिव ऑफर्स लगे ही रहते हैं। सो आखिरी में आपको मैं रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि आज की डेट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें आप निवेश करें तो उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छी है। आप सच में उसमें कुछ पैसा ग्रो कर सकते हैं। सेक्टर 102 में जैसे एक प्रॉपर्टी आ रही है, मुझे पर्सनली 16,000 रुपये में या 16,500 रुपये में वो प्रॉपर्टी पसंद है। वो भी प्री लॉन्च में है। आई वुडंट वांट टू नेम देम। आप फ़ोन करके कंसल्टेंसी ले सकते हैं हमसे। सेक्टर 71 में सिग्नेचर ने अपना एक प्रॉपर्टी लॉन्च किया था, टाइटेनियम 71। उसका प्राइस मुझे बहुत जायज़ लगता है, 16,500 में। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वो, और उसमें आज 32 लाख रुपीज़ की कुछ कार पार्किंग और क्लब मेंबरशिप भी फ्री मिल रही है। बहुत सारे फेस्टिव ऑफर्स में 1-2 ही फेस्टिव ऑफर्स हैं जिसमें आप जाएं तो सच में आप शायद अपना मनी ग्रो कर सकेंगे। सो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूं और आपको सच पता चलता रहे
कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।